जय हिंद बच्चों। आज हम बात करेंगे थोड़ा अपनी सुरक्षा के बारे में। अक्सर आप लोग अपने आसपास के एरिया में आजकल देख रहे होंगे कि आई फ्लू का संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो आपको अगर पढ़ाई अच्छे से करनी है और आपको सुखी रहना है, तभी जा कर के आपको पढ़ाई कर सकते हैं। और आपके हाथ पैर आँख कान नाक सब आखिरकार सुरक्षित रहेंगे, तभी जा कर के आप अच्छे से पढ़ाई भी कर पाएंगे। और उसमें भी सबसे ज़्यादा आपको अपनी आँखों को ध्यान रखना है। अगर आपकी आँखें अच्छी रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी, तभी आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि जो आसपास के एरिया में आई फ्लू फैल रहा है, उससे हम लोग किस तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं और बचाने के क्या तरीके हैं हमारे पास। और अगर किसी को आई फ्लू हो जाता है, तो वो अपने आप को कौन सी ऐसी घर पर क्रियाएं कर सकता है अपने आप को सुरक्षित रखने की, जिससे कि आई फ्लू आपका बहुत जल्द से ठीक हो जाए और बहुत जल्द से आपको राहत मिल जाए। तो आज इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं आई फ्लू, या इसका दूसरा नाम एक होता है वायरल कंजक्टिवाइटिस। ये जो वायरल कंजक्टिवाइटिस है आपकी, इसका दूसरा नाम है। इसे आप साधारण भाषा में लोग आई फ्लू कह रहे हैं। उसके अतिरिक्त जो हम लोग इसका दूसरा नाम रखे हुए हैं वायरल कंजक्टिवाइटिस। यह एक संक्रमण है जो आँखों को प्रभावित कर रहा है हमारी। बार बार आपकी आँखों को प्रभावित हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक जनाब है, बहुत इनकी आँखें बिल्कुल लाल सी हो गई हैं, कुछ पिंक कलर की। तो इस तरीके के सिम्टम्स आपको आँखों को दिखने को मिलते हैं। अगर ऐसी समस्या आपको दिखाई दे आँखों के आसपास, तो आपको समझ जाना है जल्दी से कि हाँ, ये हमें कंजक्टिवाइटिस या फिर आई फ्लू हो चुका है। और यह एक प्रकार का आँखों में लालपन आ जाता है। इसके अलावा खुजली होने लग जाती है और आपकी आँख से बार बार पानी आने लग जाएगा। ये सारी समस्याएं होने लग जाएंगी आपको। और साथ ही साथ हो सकता है कि आपकी आँख से चिपचिपा सा एक पीला सा द्रव बनने लग जाए, जैसे हम कीचड़ कह सकते हैं, आँख से निकलने लग जाता है। और इसकी वजह से आपकी आँखें जो है, हो सकता है एक दूसरे में चिपक जाएं। आपकी पलकें जो रहेंगी बिल्कुल चिपक जाएंगी। सुबह में जब सो करके उठेंगे, उसको खोलने की कोशिश करेंगे तो जल्दी खुलेगा नहीं। ऐसी समस्याएं जो हो सकती हैं। और आई फ्लू एक संक्रमण वाली डिजीज़ है, संक्रामक डिजीज़ है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। तो हमें बहुत ही सतर्क रहना है इस वायरस की वजह से और इस बीमारी से। नहीं तो एक व्यक्ति को अगर हुआ तो उससे दूसरे लोगों को भी हो सकता है। अब यहाँ समझते हैं हम लोग हैं कि किस तरीके से आई फ्लू क्या काम कर रहा है। यहाँ पर एक सामान्य व्यक्ति की आँख यहाँ पे दी गई है, और यहाँ पर आप देखें तो एक ऐसा व्यक्ति है जिसको आई फ्लू हुआ है। अब इन दोनों में अंतर आपको देखना है। अगर जब सामान्य आँख रहती तो देखेंगे कि जो आपका कार्निया है, काला वाला भाग, इसके अगल बगल में जो होता है आपका सफ़ेद भाग, बिल्कुल कार्निया जो रहती है वो बिल्कुल सफ़ेद रहती है। लेकिन जब उसी व्यक्ति को कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा, यानी आई फ्लू हो जाएगा, तो देखेंगे जो सफ़ेद वाला भाग था वो कुछ रेड कलर का या फिर पिंक कलर का हो जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल देख रहे हैं पिंक पिंक कलर का हो जा रहा है सब ये। तो ये आपका जो है लक्षण अगर ऐसा दिखाई देता है आँखों में, तो यानी कि आपको आई फ्लू का संक्रमण हो रहा है। इसके होने की कई वजहें हो सकती हैं। अक्सर आपने देखा होगा, कभी आप बाइक चला दें या कभी बहुत धूल वाली एरिया में रह जाते हैं तो आपकी आंखें लाल हो जाती हैं। तो हो सकता है धूल मिट्टी की वजह से, बहुत ज़्यादा धुएं की वजह से भी हो सकता है ऐसी समस्या आपको। इसके अलावा आपको ये समस्या वायरस की वजह से भी हो सकती है। और दूसरा है बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है। तो जो आई फ्लू आपका दो चीज़ों से मेनली फैल रहा है, वायरस की वजह से भी फैलता है और बैक्टीरिया की वजह से भी फैलता है। और दोनों की ही संक्रमण जो होते हैं बिल्कुल उनके सिम्टम्स एक जैसे होते हैं। तो आपको बहुत ही सावधान रहना है। वायरस से, बैक्टीरिया से अपने आप को बचाना है। और किस तरीके से बचाना है वो अभी आगे आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। आगे समझते हैं कि आई फ्लू देखा जाए अगर, तो यह आमतौर पर वायरल संक्रमण है, यानी कि आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। और इस जो वायरस के ये जो बीमारी है आपको फैल रही है किसकी वजह से, तो ये दो तीन वायरस होते हैं कुछ मुख्य रूप से। एक आपको वायरस दिया गया है एडेनो वायरस, तो एडेनो वायरस है। दूसरा इसके अतिरिक्त वायरस दिखा रहा है एंटेरो वायरस है। और तीसरा एक वायरस है आपका हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। तो ये तीन वायरस हैं जो मेन रूप से देखे जा रहे हैं, जिनकी वजह से आई फ्लू आजकल फैल रहा है, इन तीनों ही वायरसों की वजह से। अब ये वायरस आप
तक आते कैसे हैं उसकी बात हम लोग कर लेते हैं कि आखिर वो वायरस और बैक्टीरिया हमारे पास किस तरीके से आ जा रहे हैं। तो उनको हमारे शरीर तक या हमारी आंखों तक पहुंचने के दो तीन तरीके हैं, दो तीन प्रकार से वो हमारी आंखों तक आ जा रहे हैं। पहला जो तरीका है वो आपको ये है कि आप सीधा संपर्क की वजह से, कि सीधा किसी संक्रमित व्यक्ति के जब संपर्क में आप आ जा रहे हैं तो उसकी वजह से आ सकता है। श्वसन की बूंदों के द्वारा, मान लीजिए किसी को छींक आ रही है, खांसी आ रही है और उसमें कुछ वायरस या बैक्टीरिया है, तो छींकते या खांसते समय क्या होता है कि कुछ ड्रॉपलेट्स हमारे मुंह से निकलती हैं और वो ड्रॉपलेट्स निकल करके हमारे ऊपर अगर आ जाती हैं, स्वस्थ व्यक्ति के ऊपर चली जाती हैं, तो उसे भी वायरस उसके शरीर पे चला जाएगा और उसी वायरस की वजह से आंखों में हो सकता है संक्रमण हो जाए। इसके अलावा दूषित वस्तुओं के माध्यम से, मान लीजिए किसी व्यक्ति को संक्रमण है और उसने बार बार अपनी आंखों को छू दिया इस तरीके से, और छूने के बाद उसके हाथ में भी वो वायरस आ जाएगा। अब उस व्यक्ति ने क्या किया, अपने हाथ को किसी रुमाल से, कपड़े से छू लिया या किसी किताब को छू लिया, और आप स्वस्थ व्यक्ति होते हुए भी जाकर के उसी रुमाल को यूज कर लेते हैं या उसी कपड़े का यूज कर लेते हैं, तो वो संक्रमण जो होगा आपके हाथ में भी लग जाएगा और फिर जब अपनी आंखों को या चेहरे को आप छुएंगे तो आपके ऊपर जो है हावी हो जाएगा, आप तक पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि वायरस जो है फैल रहा है। दूसरा, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, वातावरण में भी फैल रहा है। खराब स्वच्छता वाली व्यवस्थाएं जो हमारे आसपास फैली रहती हैं, बहुत सारे गंदगी फैली रहती हैं, उनकी वजह से भी ये संक्रमण हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके फैलने के जो तरीके हैं। अब हम लोग समझते हैं कि ये जो डिज़ीज़ है इसके जो सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, कि आप कैसे पहचानेंगे कि हाँ हमको ये डिज़ीज़ हो गई है। तो इसके कुछ 4-5 लक्षण आपके शरीर में दिखाई दे सकते हैं आपकी आंखों से। सबसे जो पहला लक्षण होता है वो रेडनेस का है, कि आपकी आंखों से जो रेडनेस हो जाएगा, यानी कि लालपन आ जाता है। तो अगर कहीं ऐसा हो जाता है कि आपकी आंख बिल्कुल लाल हो जा रही है, कुछ बिल्कुल लाल लाल सा हो जा रहा है आपकी आंखों में, जैसे नीचे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इनकी आंखें नीचे से लाल होती धीरे धीरे जा रही हैं, तो ये हो सकता है। दूसरी समस्या होती है ईचिंग की। ईचिंग का मतलब है खुजली होना, कि अगर आपकी आंख में बार बार खुजली हो रही है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके आंख में कोई वायरस या बैक्टीरिया प्रवेश कर रहा है, उसकी वजह से आपको बार बार खुजली हो रही होगी। तीसरा तरीका है वाटरिंग, यानी बार बार आपकी आंख से आंसू आ रहे हैं, कि बार बार पानी भर जा रहे हैं, जैसे देखते हैं अक्सर आपकी आंख में से पानी आने लग जाता है। तो अगर ऐसी समस्या आपको हो रही है कि बार बार आपकी आंखों से पानी आ रहा है, तो ये भी समस्या जो है वो आई फ्लू की हो सकती है। इसके अलावा जो सिम्टम होता है वो डिस्चार्ज का होता है, कि आपकी आंखों से बहुत सारा कीचड़ निकलना शुरू होता है। देखेंगे कि आप जब सो करके उठें कभी, तो पीला पीला सा एक पदार्थ बनेगा आपकी आंखों में, और वो पीला पदार्थ थोड़ा चिपचिपा सा भी होता है। अगर उसको सुबह में सो करके उठेंगे, बहुत ज़्यादा अगर डिस्चार्ज बना हुआ होगा तो आपकी पूरी आंख में उभर जाता है और आपकी पलकें जो होगी बंद हो जाएंगी, उसको खोलने में बहुत समस्या होने लग सकती है आपको। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं डिस्चार्ज के रूप में। इसके अलावा अगला लक्षण वो है आपका सेंसिटिव टू लाइट, कि आप देखेंगे कि लाइट के प्रति भी सेंसिटिव आपकी आंखें हो जाएंगी। कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रकाश आपको आंखों को जो असहज महसूस होगा, वहाँ पे आप सहजता महसूस नहीं कर पाएंगे। और इसके अलावा लक्षण है वो ब्लड विजन का, यानी कि कभी कभी आप क्या होगा कि ये बहुत ही रेयर कंडीशन में ऐसा होता है, जब बहुत ज़्यादा संक्रमण हो जाएगा तभी ऐसा होगा कि आपको धुंधला दिखाई देने लग जाता है। कुछ वस्तुएं, कभी कभी आपको दूर की वस्तुएं या पास की वस्तुएं रखी हुई साफ साफ जो आपको दिखाई देती थी अब तक, अब वो धुंधली सी दिखाई देने लग जाएंगी आपको। तो ये बिल्कुल रेयर होता है, बहुत ही ज़्यादा संक्रमण होने पर ऐसा दिखाई देगा आपको। तो ये सारे कुछ सिम्टम्स होते हैं इनके। अब हम लोग देखते हैं आगे कि अब इन्हें प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है, कि हम लोग अगर मान लीजिए बाय चांस आपको आई फ्लू हो जाए या फिर होने से बचना है आपको, तो किस तरीके से हम बच सकते हैं। आपको सावधानी बहुत बरतनी है और बचाव बहुत करना है अपने आप को। तो बचने के जो तरीके हैं, वो बचने का तरीका ये है कि आपको पहला तो चीज़ जो दिया गया है वो प्रैक्टिस गुड हाइजीन। आपको एक अच्छी आदत डालनी है। अच्छी आदतें क्या, कुछ आजमा लेनी है। उसमें वॉश योर हैंड्स, लगातार अपने हाथों को कई बार धोना है दिन में। ऐसा नहीं कि सुबह में हाथ धुल लिया और शाम तक वैसे रहने देंगे अब उसको। तो बार बार आपको हाथ धुलना है
और साबुन का प्रयोग करना है। तो साबुन से अब आप हाथ वगैरह जब धुल लेंगे तो अगर आपके हाथ में कोई वायरस है, बैक्टीरिया है, तो वो साफ हो जाएगा। नहीं तो हम अक्सर क्या करते हैं, अगर आपकी आँख में खुजली हो रही है या कोई भी बात होती है, पानी आ रहा है, तो हम अक्सर साफ कर लेते हैं हाथ से ऐसे करके। अब ऐसे जब आप साफ कर ले रहे होंगे तो इसका मतलब वायरस, बैक्टीरिया आपके हाथ में जो होगा वो आंखों तक चला जाता है, उसकी वजह से आपका आंखें जो होगी इफेक्टेड हो जाएंगी। दूसरा है अवॉइड शेयरिंग पर्सनल आइटम्स, कि आपको क्या करना है कि कम से दूसरों की चीज़ें यूज ही मत करिए। जैसे रुमाल हो गया, तौलिया हो गया, किसी का कोई कपड़ा हो गया। हम अक्सर क्या करते हैं, एक ही कपड़े से कई लोग घरों में उसी से मुंह पोंछ लेंगे। तो अगर एक ही कपड़े का यूज कई लोग कर रहे हैं तो उससे भी ये जो है बीमारी फैल सकती है, वायरस जो है, बैक्टीरिया आपके ऊपर आ सकता है। इसके अलावा अवॉइड आई रबिंग, आपको आँखों को रगड़ने से एकदम बचना है। अगर खुजली हो भी रही है या फिर थोड़ा बहुत समस्या आँख को आपको दिखाई दे भी रही है तो आपको आँख को बिल्कुल भी नहीं छूना, उसको रगड़ने से बचना है। अगर आँख को रगड़ेंगे तो आपके बहुत तेज़ी से, जल्दी से आपकी आँखें जो हैं वो बीमारी से ग्रसित हो जाएंगी। अगला जो प्रोसेस है वो आपको यूज प्रोटेक्टिव आई वियर्स है। अगर आप कभी धूल में जा रहे हैं या फिर प्रदूषित वातावरण में जा रहे हैं जहां आपको पहले से पता है कि वहाँ बहुत धुआं रहता है, बहुत धूल रहती है, बहुत गंदगी फैली हुई है आसपास की एरिया में, तो ऐसी जगहों पर जाने से पहले आप प्रोटेक्टिव ग्लासेस लगा सकते हैं, कि आप चश्मे वगैरह लगा लीजिए, गॉगल्स लगा लीजिए। तो इससे आप अपनी आँखों को सुरक्षित रख पाएंगे। दूसरा है स्टे अवे फ्रॉम इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स। अगर कोई व्यक्ति ऐसा आपके आसपास दिखाई देता है जिसको आई फ्लू हो चुका है, जिसकी आंखें बिल्कुल लाल दिखाई दे रही हैं और उसको लग रहा है आपको कि हाँ इसे आई फ्लू हो सकता है, तो उससे दूर रहना है, बिल्कुल भी उसके पास नहीं जाना, उससे के कांटेक्ट में रहना है। उसकी यूज की हुई सामानों को आपको नहीं छूना है। अगर ऐसा करेंगे तो आपको भी बीमारी हो जाएगी। इसके अलावा अगला जो हमारा है, देखते हैं कि आपको कौन कौन सी आदतें देखनी है। ये कुछ आपको एक चार्ट बना करके दिया गया है। इस चार्ट के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम आई फ्लू से बच सकते हैं। तो सबसे पहला जो आपको तरीका यहाँ पे दिया गया था कि आँखों को रगड़ने या छूने से बचना है, तो आप बिल्कुल भी अपनी आँख को, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि इन्होंने अपना आँख को हाथ से रगड़ लिया। अब अगर हाथ में इनके रहा होगा कोई वायरस या बैक्टीरिया तो इनको चला जाएगा आँखों तक और फिर से वायरस हो जाएगा। दूसरा चीज़, आप बच्चों को बचाने की कोशिश कीजिए आई फ्लू से। वो बच्चों को बचाने का तरीका ये है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा उनके बैग में सैनिटाइज़र रखिए और उन्हें आदत डलवाइए कि वो बार बार सैनिटाइज़र से अपना हाथ धुलते रहें, क्योंकि बच्चे अक्सर हाथ से मुंह को, आँख को साफ करते रहते हैं। तो वो सैनिटाइज़र से अगर हाथ को साफ किए रहेंगे तो उनको वायरस का खतरा कम रहेगा। दूसरा, साबुन और गर्म पानी से हाथ धोएं बार बार आप। तीसरा, इसके अलावा तौलिया या मेकअप की सामानें कोई आपको शेयर नहीं करना है। अब मेकअप की जो सामान थी, अक्सर देखा जाता है घरों पे, जैसे आईलाइनर हो गया, महिलाएं लगा लेती हैं, एक ही आईलाइनर से कई लोग लगा रहे होंगे। और काजल हो गया, वो लगा लेते हैं एक ही चीज़ से। या मेकअप की सामान है जैसे क्रीम पाउडर हो गया। अब एक ही चीज़ को अगर सभी लोग यूज करेंगे तो वो सारी चीज़ें, जो वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत जल्दी से फैल सकता है, बैक्टीरिया जो होगा वो फैल जाएगा। तो इससे आपको बिल्कुल भी बचना है कि मेकअप की सामानों को बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। दूसरों की तौलिया वगैरह हो गया, हैंड करचीफ हो गया या रुमाल हो गया, उनको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। इसके अलावा पानी से आपको आँखों को बार बार धोते रहना है। अगर ऐसा कोई आपको समस्या है तो ये सारी आप विधियाँ अपना सकते हैं। इसके अलावा आपको घर पर अगर मान लीजिए बाय चांस कभी हो जाता है, अब आई फ्लू हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसके कैसे बच सकते हैं, उससे कैसे अपने आप को थोड़ा राहत दिला सकते हैं, आराम कैसे पा सकते हैं। तो आराम पाने का जो तरीका है वो ये है आपके लिए, कि आप क्या कर सकते हैं, एक तरीका अपना सकते हैं कि यहाँ पर देखा जाए कुछ तो वार्म कोल्ड कंप्रेस का तरीका एक दिया गया है, कि आपको हम एक तरीके से कोल्ड कंप्रेस लेना है। यानी कि अगर आपकी आंख में बहुत सूजन आ चुकी है या आपकी आंखें लाल हो चुकी हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, एक तरीका अपना सकते हैं कि उसे कोई ठंडे बैग में आप, किसी बैग या पॉलीथीन के अंदर आप आइस को भर लीजिए, बर्फ़ ले लीजिए, उस बर्फ़ को अपनी आंख पर रख करके उसको ठंडा कीजिए थोड़ा थोड़ा देर पर। तो इससे क्या होगा कि आपकी आंखों की जो लाली है, जो लाल हो चुकी है, वो हट जाएगी थोड़ा। इसके अलावा आप गर्म पानी से कपड़े को धो करके वो आंखें बंद करके उसके ऊपर रख सकते हैं, उससे भी आपके जो रेडनेस है आंखों की वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये दो तीन तरीके हैं जिससे हम कोल्ड कंप्रेस को ख़त्म कर सकते हैं और सूजन को ख़त्म कर सकते हैं। इससे खुजली में भी राहत मिल सकती है। तो ये सारी समस्याएं आप अपना करके, ये सारे आप तरीके अपना करके आंखों को अपने सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग जो अगला तरीका अपना सकते हैं वो है, आँखों को रगड़ने से बचना है।
तो जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है कि कोई भी चीज़ का आप कभी भी यूज करिए, लेकिन जितना कम से कम हो सके अपनी आँखों को रगड़ने से बचिए। अगर आप आँखों को बार बार रगड़ेंगे तो वायरस आपके अंदर ज़रूर फैल जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग अपने आप को सुरक्षित रखेंगे और बिल्कुल भी अच्छे तरीके से खुद को भी सुरक्षित रखिए, दूसरों तक भी ये जानकारी को पहुंचाइए, अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखिए। अगर आपके आसपास के लोग सुरक्षित रहेंगे तो आपको भी वायरस जो है और बैक्टीरिया आप तक नहीं पहुंच पाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।